हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से अप्लाई लेबनीज थ्योरम टू फाइंड y and means and a derivative of y in the following cases. y is equals to x raised to power n divided by 1 plus x. तो हमको लेबनीज थ्योरम का अप्लाई करके नेट डेरिवेटिव निकालना है y is equals to x raised to power n divided by 1 plus x का। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमको पता है 1 माइनस वाई होल रेस्ट टू द पावर एन दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है समीशन आर गोस फ्रॉम 0 टू एन एन सी आर इंटर पाते हैं यहाँ पे वाई इंटू माइनस वाई रेस्ट टू द पावर आर। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे कहता है इफ अगर हमारे पे क्या हो कि y जो है ये हमारे से इक्वल हो, ये हमारा इक्वल हो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे f हमारा क्या है, एक फंक्शन है, और जी एक्स हमारा अनदर फंक्शन है। देन बाय लेबनीज थ्योरम से कह सकते हैं, लेबनीज थ्योरम से हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका एनेट डेरिवेटिव। जो हमारे पास y ऑफ एन आएगा, मीन्स हमारे पास एनेट डेरिवेटिव आएगा y का, ये हमारे से इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे इक्वल होगा समीशन r गोस फ्रॉम 0 टू n n c r। इंटरवल पे क्या आ जाएगा कि जो ये हमारा f है इसका n माइनस आर एथ डेरिवेटिव इंटू हमारा पे आएगा g का आर एथ डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है कि y जो है ये हमारे से इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू ये हमारे इक्वल है x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x को। अब हम यहाँ पे करेंगे, हम ये दो चीजें लेट कर लेंगे। फर्स्टली यहाँ पे हम क्या लेट कर लेंगे कि f ऑफ x जो है ये हमारे इक्वल है x रेज टू द पावर n के। सेकेंड यहाँ पे हम क्या लेट कर लेंगे कि g ऑफ x जो है ये हमारे से इक्वल है, ये हमारे इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के। अब हम क्या करेंगे, f का तो n माइनस आर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और g का आर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। को हम करते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। तो हमारे को क्या इंप्लाई करते हैं, हमारी इक्वेशन सेकंड मींस कि f डैश ऑफ x जो है ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू n इंटू से करेंगे हम n माइनस 1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर दे पाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस 1 और इसकी वैल्यू आ गई है f डैश ऑफ x मींस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू n इंटू n माइनस फैक्टोरियल होगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल का जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस 1। यार इसकी वैल्यू आ जाएगी f डैश ऑफ x मींस f के फर्स्ट डेरिवेटिव के। दिस इंप्लाइज दैट कि f डबल डैश ऑफ x जो है ये हमारे को लगेगा दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस 2। अब डिवाइड होने पे क्या था कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 से हमारा n माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि f डबल डैश ऑफ x मींस जो हमारा फंक्शन है f उसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा कि x रेज टू द पावर n माइनस 2 आ जाएगा। अब टू सो ऑन और क्या इंप्लाई कर देगा कि जो हमारा फंक्शन f इसका n माइनस आर एथ जो डेरिवेटिव आएगा हमारे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये हमारा इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। देखो जब हमारे क्या था सेकंड डेरिवेटिव था तो हमें क्या था कि n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो जब हमारे पास n माइनस आर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे कि n माइनस ऑफ n माइनस आर, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल। ऐसे जब हमारे यहाँ पे क्या था कि सेकंड डेरिवेटिव था तो हमारे पास था x की पावर n माइनस 2, तो रखा देगा x रेज टू पावर n माइनस ऑफ
n माइनस आर आ जाएगा। दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ n माइनस आर, जो कि हमारे इक्वल होता है r का, यहाँ पे r का फैक्टोरियल इनटू x रेज टू द पावर n माइनस ऑफ n माइनस आर। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे x रेज टू द पावर r, तो हमारे पास पे क्या आ गया, f का n माइनस rth डेरिवेटिव आ गया। इसको अगर जूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन फोर्थ। अब हमारे पास एक और चीज थी, क्या थी कि जो हमारा ये g ऑफ x था, ये हमारे इक्वल था दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का, दिस इंप्लाइज दैट कि g डैश ऑफ x जो है ये हमारे से इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इसका आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि g डबल डैश ऑफ x मींस जो इसका सेकंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटरनल क्या आ जाएगा माइनस 2 और पाएगा x प्लस 1 रेस्ट पर पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। इंप्लाइज दैट कि g डबल डैश ऑफ x जो है हमारे से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं पे माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इंटर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर 3। दिस इंप्लाइज दैट कि g डबल डैश ऑफ x जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा पे माइनस 1 का स्केयर इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 मीन्स हमारे पास जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जाएगा क्यूब ऑफ x प्लस 1 सेम अप टू सो होने पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि अगर हम क्या निकाल ले आर एट डेरिवेटिव निकाल ले g ऑफ x, आ जाएगा आर एट डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर r के, जैसे पे सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया था कि माइनस 1 रेज टू द पावर 2, हमारे पास आएगा माइनस 1 रेज टू द पावर r। जब हमारे पास क्या था सेकंड डेरिवेटिव पता 2 फैक्टोरियल, तो जब हमारे पास क्या होगा r डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे r फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय, जब हमारे था सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया था x प्लस 1 की पावर 3 थी मीन्स 2 प्लस 1, तो जब हमारे पास क्या होगा r डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कि x प्लस 1 रेज टू द पावर r प्लस 1 आ जाएगा। इसको क्या जूम कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं हमारे इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो हमारे पास क्या था, हमारा एक चीज थी कि जो हमारा y है ये किसी इक्वल था दिस इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंप्लाइज दैट कि y जो है यहाँ से इक्वल हो जाएगा, देखो x की पावर n, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारा क्या था f ऑफ x, यहाँ पर जाएगा f ऑफ x और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x हमारे से इक्वल था g ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट कि n डेरिवेटिव ऑफ y दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर हमारा x इक्वल हो जाएगा समीशन r गोज फ्रॉम 0 टू n n c r, हमारे पास जो ये f ऑफ x है क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस r एट डेरिवेटिव, तो हमारे पास आएगा g का r एट डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमने इसमें यूज किया लेबनीज रूल का, जो हमने की कॉन्सेप्ट में बताया था, यूजिंग लेबनीज थ्योरम, हमने इसका यूज किया है लेबनीज थ्योरम का, जो हमने की कॉन्सेप्ट में बताई थी। दिस इंप्लाइज दैट कि y ऑफ n दिस इज इक्वल्स टू समीशन r गोज फ्रॉम 0 टू n n c r। अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन है f, इसका हमारे पास n माइनस आर एट डेरिवेटिव पे क्या आया था, वो हमारा पे आया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू पे क्या था यहाँ पे x रेज टू द पावर r आया था, और हमारे पास जो ये g है इसका हमारे पास r डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे आया था कि माइनस 1 रेज टू द पावर r इनटू r फैक्टोरियल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये हमारे से डिवाइड हो रहा था, ये हमारा डिवाइड हो रहा था x प्लस 1 होल रेज टू द पावर r प्लस 1 से। तो देखो इस r फैक्टोरियल से हमारा ये वाला r का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसल। नाउ दिस implies us that कि n at derivative of y this is equals to summation r goes from 0 to n n c r इंटर हो जाएगा n फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे क्या जाए पे माइनस 1 रेज टू द पावर r इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या था कि x की पावर भी r था, हमारे पास
x प्लस वन की पावर क्या थी, r प्लस वन थी, तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल रेस्ट टू दी पावर पे आ जाएगा r इंटू में लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय में x प्लस वन। दिस implies us that, और का इम्प्लाई आ जाएगा कि y रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू समीशन r गोज फ्रॉम 0 टू n सी आर, हमारा क्या आ जाएगा कि माइनस x रेज टू द पावर x प्लस वन और इसी होल पावर क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पर n डेरिवेटिव y जो है हमारे को आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारा पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस वन, हमारा सिर्फ होल पावर क्या आ जाएगी n। या हमने क्या किया, अपने फर्स्ट की कॉन्सेप्ट का यूज किया जिसमें हमने फॉर्मूला बताया था 1 माइनस वाई होल टू पावर n का। तो अगर क्या करें हम वहाँ पे y को किससे रिप्लेस कर दें, x डिवाइडेड बाय x प्लस वन, पर सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या इम्प्लाई करना पे कि y ऑफ n मीन्स n डेरिवेटिव y, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू क्या जाएगा आपकी x प्लस वन माइनस x एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन और इसकी कंप्लीट पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे n। दिस इंप्लाइज दैट कि n डेरिवेटिव y जो है ये हमारे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटर हो जाएगा पॉजिटिव इसमें नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल रेज टू द पावर n। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया कि हमारा जो n डेरिवेटिव था y का, दिस इंप्लाइज दैट कि n डेरिवेटिव y दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल क्या आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे n प्लस वन, यही क्या हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो द फाइनल आंसर इज n डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल रेज टू पावर n प्लस वन। I hope you understand it well. All the best. Thank you.